देखिए मनोज जी, किसान किसी कीमत पर, देश का किसान कोई हिंसा नहीं चाहता। देश का किसान राष्ट्रध्वज का अपमान करने की सोच भी नहीं सकता। किसानों के बेटे हैं जो सीमा पर सुरक्षा में लगे हुए हैं, और मुझे शर्म आती है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से बयानबाजी की है उसकी भी जांच होनी चाहिए कि चाहते क्या है, कि चीन और भारत के अंदर घुस जाए। सेना का मनोबल गिराने के लिए इस तरीके की बात करना कि किसान और मजदूर खेत में खेती कराएंगे, मजदूर जो औद्योगिक विकास के लिए काम करेगा या सीमा पे जाके लड़ेगा, इनकी सोच को क्या हो गया। और दूसरी बात, मैं एक बात कहता हूं, प्रकाश सिंह जी ने कहा, बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने कल जो संयम दिखाया है उसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय ताकतें जो चाहती थी कि गोली चले किसानों पर और उसको मुद्दा बनाए, ये लाल झंडे वाले जो गुंडागर्दी पे उतरे हुए इस देश में, वो किसानों को उकसाकर और किसानों के नाम पर ये सब आग लगवाकर ये अराजक तत्वों ने जो हिंसा भड़काई है, उनका उद्देश्य यही था कि गोली चल जाए किसी तरह, और गोली चले उनके लाशों पर जो है हम देश में जो है सरकार के खिलाफ बगावत करने के लिए करें काम, ये इनका एजेंडा था। और दूसरी बात पे मैं आता हूं, कल से पाकिस्तान का मीडिया, कल से जितने तरीके के पाकिस्तान के वायरल हो रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमारा है और हमारे लोगों ने दिखा दिया है करके, और वो हमारे लोग हैं और पंजाब बनेगा खालिस्तान, अब भी शर्म नहीं आती इस देश के उन राजनीतिक दलों को, तमाम विपक्षी पार्टी के लोगों ने, जिन्होंने इस देश को, दिल्ली को नहीं, एनसीआर को ही नहीं, इन्होंने तो महाराष्ट्र तक जो हिंसा में झोंकने की साजिश पर एक काम कर रहे थे। और ये एजेंडा पहले से ही हिंसा भड़काने का था, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप पहले दिन आप याद करिए करनाल में जब मुख्यमंत्री की सभा को जिस तरीके से गुंडागर्दी करके हिंसा करी गई थी, मैंने उस दिन भी कहा था। जब पंजाब के अंदर जिस तरीके से टावरों को तोड़वाया गया, मैंने तब भी ये कहा था कि हिंसा 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 इनका एकमात्र उद्देश्य है, हिंसा भड़काना देश के अंदर, और उसी को इन्होंने दिल्ली में हिंसा भड़काई। कृष्ण जी, लेकिन जी एक बात से मैं निगम साहब से भी और प्रकाश सिंह जी ने जो कहा है, ये सिर्फ दिल्ली पुलिस का मामला नहीं है, इसमें इंटरनेशनल ताकतें हैं। मैं आज फिर कह रहा हूं, उनके फंडिंग आ रहा है और इनके कंट्रोलर वही बाहर बैठे हैं। कनाडा में, अमेरिका के अंदर गांधी जी की मूर्ति को काला करके लपेट दिया गया था खालिस्तान का झंडा। उस दिन समझ में नहीं आई थी चीजों को, और पाकिस्तान से जिस तरह हो रहा और चीन से जिस तरीके से कंट्रोल किए जा रहे हैं, और चीन के तो एजेंट भारत में बैठे हैं ना जी। इनका तो एक सांसद कल वहां था रैली में, कौन? नामलोई से पहले कौन? विकास जी जी, अब विकास वो जो है चलिए वो थे। और देखिए इनके पोलित ब्यूरो का मेंबर कल क्या कहा एक चैनल पर बातचीत में मेरे सामने, मेरे शर्म आती है। कहता है कि 75 साल के बाद आजादी तो आज मिली है देश में और इनकलाब जिंदाबाद। मैंने कहा शर्म करो गद्दारों, ये चीन के दलाल हैं और यहाँ चीन की दलाली करने के लिए, आग लगाने के लिए इन्होंने, मैंने पहले भी कहा कि ये सारा एजेंडा अल्ट्रा लेफ्ट, माओवादी, नक्सलवादी, लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी और ये सब इन्वॉल्व हो गए, और यूपी से समाजवादी और लोकदल और सारी पार्टियों को आग लगाना, प्रकाश सिंह के पास देश में आग लगवाने के लिए। मैं प्रकाश सिंह के पास जाऊं